देखिए, हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं आपका नंदन कुमार ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। बोले हैं वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ये 10th 12th और ग्रेजुएशन जो बच्चा करता है, जिसका अरबी हिंदी होता है, उसका वर्ण, उसको व्याकरण में बहुत सपोर्ट होता है, समझे? इसलिए ये हमारे तरफ से प्रविष्ट है व्याकरण का। एक बार देखिएगा, कहा जाता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, मतलब क ख छ छ ज अ आ, सब कुछ हमारा वर्ण कहलाता है। ठीक है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण 52 गो है, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ण के समूह को 52 गो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये कह रहा है वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग छ छ ट ठ त थ प फ ब, ये सब समूह है ना, उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होता है? तो 2 होता है, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है। हम कॉमर्स का कोचिंग पढ़ाते हैं, जो अच्छा हम पे मतलब विश्वास कीजिए, अच्छा नंबर मतलब मार्क्स आता है बच्चा लोग को। ठीक है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है। जिस वर्ण मतलब अब स्वर वर्ण क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ई छोटी ई, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, और ई, ए, आई, ओ, औ भी आदि आता है, समझे? उसके बाद हाँ, ये 11 गो होता है, ये 11 गो होता है। देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये नहीं, 8 9, ये ओ 10 और 11 गो आदि हो सकता है। हम पे विश्वास कीजिए, हर एक बार हम नया अंदाज में नया वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ा हमारा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। मतलब एक धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डालेंगे, अकाउंट का, ईपीएस बीएसटी का, ये सब भी डालेंगे, लैंग्वेज पेपर भी डालेंगे। और बोले हैं से थोड़ा हमारा सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको, दूसरा स्लाइड में कुछ है। देखिएगा, यहाँ पे ये हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण 11 गो होता है। और जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, समझे? स्वर वर्ण के 2 भेद होता है। उच्चारण के में लगने समय के अनुसार एक होता है स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण जो होता है इसको कहते हैं एक मात्रक समय। देखिए ना, अ बोलिए ना, एक के बार में बोला जाता है, समझे? तो इसीलिए एक मात्रक समय कहा जाता है। एक होता है दीर्घ स्वर, इसमें द्विमात्रक समय लगता है, समझे? द्विमात्रक मतलब होता है दुगुना समय। और दुगुना समय में मतलब बोलने में, जैसे आ ना, ई, बड़ी ई, ऊ, ये होता है, दुगुना समय लगता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, समझे? और त्रिमात्रक समय लगता है, उसको प्लुप्त, मतलब स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। एक होता है त्रिनात्मक मतलब प्लुप्त, जिसको ओम बोला जाता है, समझे? इसको ओम बोला जाता है। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद। उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो स्वर के 2 भेद बोलिए। एक होता मूल स्वर, एक होता मूल स्वर होता है, और एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर जो बोले हैं, हर्ष स्वर जो 1 मात्रा का समय लगता है, उसको हम मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर जो 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम ये मतलब संधि स्वर कहते हैं, समझे? और उसके बाद देखिएगा, हाँ, जैसे अ, हाँ,
और अ और आ मिल करके ये दोनों मिलेगा अ और अ, ठीक है, अ या आ ये तो आ हो जाएगा, या इसके हिसाब से मतलब कभी कभी अ और आ मिलेगा तो आ हो जाएगा, ठीक है। छोटी ई अब बड़ी ई मिलेगा तो ई हो जाएगा, अब ये ई हो जाएगा, छोटी ई भी बड़ी ई हो जाएगा। और ए तो ए हो जाएगा, आ और ए ये भी ए हो जाएगा। उसके बाद छोटी ऊ और उसके बाद बड़ी ऊ, तो फिर ऊ हो जाता है, बड़ी ऊ और छोटी ऊ भी ऊ हो जाता है, समझे बात को। और अ और ऊ तो ऊ हो जाएगा, आ और ऊ भी लगाएंगे तो ओ हो जाएगा, समझे बात को। उसके बाद अ मिलेगा और ओ मिलेगा तो फिर भी औ हो जाएगा, आ मिलेगा औ मिलेगा तो फिर भी औ हो जाएगा, अ मिलेगा और ई मिलेगा तो ये ई हो जाएगा, आ और ई मिलेगा तो फिर भी ई हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने वर्ण होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक अलग से क्लास लाएंगे, तो आपको हम पढ़ाए हैं, पढ़ा करके ही हम पूछ रहे हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण, ठीक है। 52 हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवा दीजिए। इसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। आप एक बार भरोसा कीजिए, एक बार चांस दीजिए, अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे न्यूमेरिकल अकाउंट का भी क्वेश्चन इसमें पर अपलोड हो, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम अपलोड करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूरा एस के सिन्हा के बुक को मतलब अकाउंट का अपलोड है। हम पूरा सपोर्ट, पूरा एक एक क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको सपोर्ट थोड़ा की ज़रूरत है। धन्यवाद।